सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाइब्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इसका सेकंड पार्ट है। इसमें फर्स्ट पार्ट था फ्रॉम द एल्कीन्स। एल्कीन से हम अल्कोहल बनाते थे, पर आज हम देखेंगे बाय द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से हम कैसे अल्कोहल बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं और उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं और इनडायरेक्टली हम उसमें क्या ऐड करते हैं, इनडायरेक्टली हम उसमें वाटर ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। पर हम एल्कीन्स में क्या कर रहे थे, एल्कीन्स में हम मार्कोनिकॉफ रूल लगा रहे थे, पर इसमें हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे और इनडायरेक्टली वाटर ऐड करेंगे। तो देखते हैं कैसे। इसमें सबसे पहले एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हम फॉलो करेंगे। तो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें क्या करना है, हमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करानी है। तो इसमें हमें डाइबोरोन, बोरोन क्या होता है, BH3, ये होता है बोरोन। और डाइबोरोन मतलब इसका ट्वाइस कर दो तो ये डाइबोरोन हो गया, मतलब B2 और H6, ये डाइबोरोन हो गया और ये बोरोन हो गया। अगर इसका 2 हटा दो तो इसे बोरोन हो गया और ये डाइबोरोन हो गया। तो हम हम इसको क्या कराएंगे, बोरोन से रिएक्ट करवाएंगे। तो क्या करेंगे, हम बोरोन का ऐसे खोल के भी लिख सकते हैं, यहाँ पे B, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H। हम इसको बोरोन को ऐसे भी खोल के लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे खोल के लिखेंगे BH और यहाँ पे भी H। अब क्या होगा, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। तो सबसे पहले देखो नेगेटिव और पॉजिटिव किस पाएगा, इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो, किस कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बोरोन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे माइनस चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब क्या होगा, ये पूरा नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से पूरा नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, पूरा नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा जहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये देखो, इन दोनों में से इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, और पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, CH3 बॉन्ड CH2, क्योंकि एक H यहाँ पे चला गया तो CH2 बॉन्ड। अब ये CH2 के साथ पूरा ये नेगेटिव पार्ट जुड़ गया, ये वाला पूरा नेगेटिव पार्ट किसके साथ जुड़ गया, इस CH2 के साथ जुड़ गया। तो CH2 के साथ कौन जुड़ गया, बोरॉन, एक उसका हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये। अब क्या होगा, ये जो हमने ये प्रोडक्ट लिया था, ये जो एल्कीन लिया था हमने, ये एक्सिस में लिया था। तो ये क्या है, ये फिर से रिपीट होगा इसमें, ये एक्सिस में है, तो फिर से रिएक्शन इसकी किससे होगी, इसी से होगी। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इससे इसकी क्या होगी, रिएक्शन होगी। अब देखो फिर से वही बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो, इस पे माइनस और इस पे पॉजिटिव, ये यहाँ से आउट हो जाएगा और ये पूरा नेगेटिव, इस पूरे पे नेगेटिव आया। अब ये पूरा मॉलिक्यूल पे कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो यहाँ पे भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि डबल बॉन्ड कार्बन पे जिस हाइड्रोजन पे नंबर ज्यादा है, मतलब जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, उस पे नेगेटिव पार्ट जाता है। तो पूरा नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इसके पास, क्योंकि इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। और ये H यहाँ पे आ जाएगा इसके पास। तो ये होगा, इसको लिखो CH3 बॉन्ड CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसका यहाँ पे आ गया, और बॉन्ड CH2। अभी पूरा पार्ट इससे अटैच हो जाएगा। कैसे होगा, बोरॉन, एक हाइड्रोजन, और बोरॉन के साथ क्या अटैच है, ये पूरा मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आएगा ये CH2 और CH3, ये पूरा अटैच हो गया है। देखो यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे अटैच हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना था, ये नेगेटिव यहाँ पे आना था क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे लग रहा था। अब क्या होगा, फिर से यहाँ पे ये रिएक्शन तब तक नहीं रुकेगी जब तक यहाँ पे बोरॉन के पास हाइड्रोजन रहेगा। अब इसके पास एक और हाइड्रोजन है, तो मतलब एक बार रिएक्शन और होगी, किसके साथ, इस CH3 के साथ। तो होगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ फिर से रिएक्शन होगी। अब क्या होगा, फिर से ये बोरॉन और ये हाइड्रोजन, इस पे नेगेटिव और इस पे
पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन यहाँ से आउट हो जाएगा और ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा फिर से यहाँ पे। तो क्या होगा, ये पूरा नेगेटिव पार्ट, ये पूरा नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन के पास, इस वाले कार्बन के पास। तो ये क्या होगा, देखो CH3 बॉन्ड CH2, टू क्यों आया, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, ठीक है। अब बॉन्ड CH2, अब CH2 के साथ कौन सा मॉलिक्यूल जुड़ेगा, ये पूरा कंपाउंड इसके साथ अटैच होगा। देखो कैसे होगा, ये CH2 आ गया, अब इसके साथ बोरॉन ऐड होना है, बोरॉन, फिर इसके साथ नीचे CH2, फिर ये CH2 और फिर ये CH3, ये हो गया। अब ऊपर वाले को अटैच करो, इस वाले को, CH2 CH2 और ये CH3, ये हो गया। अब आपके एनसीईआरटी में कैसे दे रखा है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है CH2 CH2 और CH3 का होल ट्वाइस और बोरोन। इस कंपाउंड को उन्होंने ऐसे लिख रखा है, ये और ये सेम ही है, ये और ये सेम ही है, बस इसको थोड़ा बड़ा करके लिख दिया और इसको थोड़ा कम करके लिख दिया। ऐसे ही है इस वाले में भी, आपकी एनसीईआरटी में इसको ऐसे लिख रखा है CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस लिख रखा है और साथ में बोरॉन लिख रखा है और एक हाइड्रोजन, इसको ऐसे कर रखा है। ये सब एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, पर ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि कैसे हुआ। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, बोरॉन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, एक एक करके हाइड्रोजन को निकालते जाओ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते जाओ। तो यहाँ पे ये करा हमने, इसके साथ जब ये करा तो ये प्रोडक्ट आया, फिर ये एक्सेस में था तो फिर से इसके साथ रिएक्शन करवाई, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाया तो ये प्रोडक्ट आया, फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा था तो उस वजह से फिर से एक बार और रिएक्शन हो सकती थी, तो इसलिए एक्सेस में था तो एक बार फिर से रिएक्शन कराई, फिर ये वाला प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे देखो कोई हाइड्रोजन नहीं है तो अब रिएक्शन नहीं हो सकती, अब रिएक्शन नहीं हो सकती। अब हमें ऑक्सीडेशन कराना है, क्या कराना है, हमें ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, देखो ये मॉलिक्यूल है CH2 CH2 CH3, अब हमें इसके साथ किसके साथ रिएक्शन करवानी है, इसको किसके साथ रिएक्शन करवानी है, H2O2 के साथ रिएक्शन करवानी है। तो H2O2 के साथ हमें जब रिएक्शन करानी है, H2O2 के साथ हमें रिएक्शन करानी, और इसके कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 3 मॉलिक्यूल चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं OH और HO, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे रख दो, बीच में से इसको ब्रेक कर दो। अब जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल होगा। देखो ये आया 3 CH2 CH2 CH3 और साथ में क्या आएगा OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा BOH का होल थ्राइस, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं इसके, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये आपका अल्कोहल फॉर्म हो गया, अल्कोहल फॉर्म हो गया, और ये एडिशनल प्रोडक्ट है, आपका एडिशनल प्रोडक्ट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये अल्कोहल आपका मेन प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो था आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराई, हमने इसमें बोरोन का एडिशन करवाया, वाटर इनडायरेक्टली ऐड करवाया विद द हेल्प ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपके में क्या कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड देखो आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं C डबल बॉन्ड O, इसको हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड की कैटेगरी में बहुत सारे कंपाउंड फॉल होते हैं, जैसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे आपके कार्बोनिल कंपाउंड में फॉल होते हैं। इसको हम CHO से डिनोट करते हैं और इसका ओपन स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O और H, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कीटोन को हम कैसे लिखते हैं, RCOR, इसका ओपन स्ट्रक्चर होता है RC डबल बॉन्ड OR। कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखते हैं RCOOH, इसका ओपन स्ट्रक्चर होता है RC डबल बॉन्ड OOH। तो ये ओपन स्ट्रक्चर थे। अभी कार्बोनिल कंपाउंड में इसलिए फॉल करते हैं क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O सब में आ रहा है। देखो एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O इसमें आ रहा है,
कीटोन में C डबल बॉन्ड O, इसमें भी आ रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O, इसमें भी आ रहा है। तो ये सब कार्बोनिल कंपाउंड में फॉल करते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, इनको हम रिड्यूस करेंगे किसमें, अल्कोहल में। तो इन तीनों को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, एल्डिहाइड को, कीटोन को और किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को। इन सबको रिड्यूस करना है हमें किसे, अल्कोहल में। रिड्यूस करना है अल्कोहल में। अब कैसे रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने के लिए हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट आते हैं, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या फिर सोडियम ब्रोमाइड, या फिर आप ले सकते हो हाइड्रोजन प्लेटिनियम या फिर प्लेनेडियम। ये सारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं। अगर इन चारों में से, इन चारों पांचों में से आप कोई सा भी इस्तेमाल करोगे, एल्डिहाइड को, कीटोन को या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए, तो क्या फॉर्म होगा, अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म होगा, अल्कोहल। ये क्योंकि ये सारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सब आपको रिड्यूस कर देंगे किसको, अल्कोहल में आपको रिड्यूस करके दे देंगे ये सारे। अब क्या होगा, अब एक एक करके देखते हैं कि कैसे रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड को लेते हैं। एल्डिहाइड को कैसे रिड्यूस करेंगे, मैंने आपको बताया CHO। तो ये कैसे होता है, सबसे पहले हम देखते हैं एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड को हम कैसे रिड्यूस करते हैं, तो सबसे पहले होता है RC डबल बॉन्ड OH। ये आपका वो क्या हुआ, आपका एल्डिहाइड हुआ। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RCHO। तो RCHO को हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया इन सब में से आप कोई सा भी ले सकते हो रिड्यूस करवाने के लिए। अल्कोहल आराम से रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में। तो इन सबको क्या लेंगे हम, कुछ भी ले लो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो, और फिर ये किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में। तो R मतलब क्या होता है, कार्बन की चेन। R तो R एज इट इज सेम ऐसे ही आ जाएगा। और CHO क्या होगा, ये CHO को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो कैसे होगा, इसमें CH2 ऐड हो जाएगा, CH2OH। OH मतलब अल्कोहल, CHO की जगह क्या आएगा, CH2OH आ जाएगा। यही आपको रिड्यूस करना है अल्कोहल में। इसका एक ट्रिक है, देखो ये R, इसको ओपन करके लिखियो, C डबल बॉन्ड OH। रिड्यूसिंग एजेंट लगाओ क्योंकि हमें इसे रिड्यूस करवाना है किसमें, अल्कोहल में। तो क्या होता है, ये एक बॉन्ड हटाओ, एक H इसे दे दो और एक H इसे दे दो, बस और कुछ नहीं करना। तो RCH2, क्योंकि C है और दो हाइड्रोजन, तो CH2, और C के साथ कौन है, OH। फॉर्मूला देखो, कॉन्सेप्ट वही है, RCH2OH RCH2OH। बस आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे ध्यान रख पाते हो। तो इसमें क्या करा हमने, रिड्यूसिंग एजेंट लिया और एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करवा दिया, अल्कोहल में। ये एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में। कोई सा भी रिड्यूसिंग, आप NaBeH4 भी यूज कर सकते हो, H2 भी, प्लेटिनियम भी, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। या फिर एग्जाम में कुछ भी दे देगा तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये एल्डिहाइड को अल्कोहल में करता है, कीटोन को अल्कोहल में करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट थे। ये हाई रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एकदम बिल्कुल लास्ट तक अल्कोहल को रिड्यूस करके छोड़ता है। ये थोड़े कम है पर ये एक्सपेंसिव भी ज्यादा होता है, ये ज्यादा महंगा होता है, इसलिए आपको लैब में कम देखने को मिलेगा। तो अब हम, ये तो एल्डिहाइड हो गया, अब हम किसकी बात लेते हैं, हम कीटोन को रिड्यूस करवाते हैं अल्कोहल में। R डैश लगा लो डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो इसमें हम कीटोन को रिड्यूस करवा रहे हैं RC डबल बॉन्ड OR। अब इसको रिड्यूस करवा लो, किसी से भी करवा लो, ये सारे मैंने आपको लिख दिए एक साथ, किसी से भी करवा सकते हो आप। सपोज करो NaBH4 से रिड्यूस करवा लो, तो क्या होगा, RCHR, और यहाँ पे क्या आएगा, OH। अब आप सोचोगे ये कैसे आ गया, तो देखो वही कॉन्सेप्ट लगा, एक बॉन्ड हटाओ, एक H इसे दे दो और एक H इसे दे दो, वही सिम। तो ये क्या बना, CH और यहाँ पे एक R था R, और OH कहाँ है, नीचे आ गया क्योंकि डबल बॉन्ड हट गया। डिफ्रेंशिएट करने के लिए R डैश और ये भी R डैश। तो ये भी आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को भी आप ऐसे कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी आप ऐसे कर सकते हो, उसमें भी कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, COOHR। इसको भी रिड्यूस आप आसानी से करवा सकते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो ये भी ऐसे रिड्यूस हो जाएगा
CH2OH, ये भी आराम से रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो आप ले रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, ये सब रिड्यूस करवा रहे हैं किनको, अल्कोहल में रिड्यूस करवा रहे हैं। और सबसे मेन पार्ट तो ये है, बस आपको ये ध्यान में है ना ये वाली चीज, तो आप आराम से कर लोगे क्योंकि आपको पता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को ये रिएजेंट है। रिएजेंट ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट किसको किस में रिड्यूस कराता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, कोई सा भी है तो आपको पता होना चाहिए कि रिड्यूस कराता है। कीटो अगर एल्डिहाइड है ये रिड्यूस होगा तो किस में होगा, अल्कोहल में होगा। अगर कीटोन है तो ये रिड्यूस होगा तो किस में होगा, अल्कोहल में होगा। ये सब आपको पता होना चाहिए। वैसे मैंने आपको बता दिया एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये रिड्यूस हो जाते हैं किसमें, अल्कोहल में, बाय रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन, और ये सब आपके रिड्यूस हो जाते हैं। चलो आज के लिए बस, थैंक यू।